अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। अल्लाह के फजलो करम से सब सेहतमंद रहें, खुश रहें। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है ढाबा चिकन कढ़ाई का सालन। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और कुछ डिफरेंट स्टाइल से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपीज़ में बनाती हूँ और आपको वो बहुत पसंद भी आती हैं। कभी भी मैंने जो है वो दोबारा अगेन एक रेसिपी को दोबारा जो है वो नहीं बनाती जब तक कि उस पर अगर बार बार उस पर फरमाइश आए तो बनाती हूँ, वरना मेरी हमेशा जो है वो डिफरेंट ही रेसिपी होती है और आप जो है वो पसंद भी करते हैं। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है ढाबा चिकन कढ़ाई। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, सादा चावल के साथ ले लें, साथ में अचार और रायता ले लें। बहुत ही मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत ही खाने में ये टेस्टी होता है। और आप जो है BLI चैनल में आप मेरी मुख्तलिफ डिफरेंट रेसिपीज़ जो है वो देखते रहते हैं और इस बात के लिए आपके लिए मेरी तरफ से जो है शुक्रिया कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आती हैं। और बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या ऐड करूँगी। आधा किलो मैंने चिकन ले ली है और 2 हमने प्याज ले लिए हैं। बड़े साइज़ के थे, अगर छोटे हों तो 3 भी ले सकते हैं। और इसके अलावा हमने इसमें एक तेज़पात लिया है और सिन्नम ली है यानी दालचीनी, और एक ब्लैक कार्डमोम यानी बड़ी इलायची ली है, जिसका हम तड़का लगाएंगे। यानी प्याज में इसको हल्का सा जो है वो सौते करेंगे। और इसके अलावा मसाला जात में मैं आपको बता देती हूँ, हाफ़ टी स्पून हमारे पास सूखा धनिया है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास टर्मरिक पाउडर है यानी हल्दी, हाफ़ टी स्पून रेड चिली है यानी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून साल्ट है, नमक, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम जो है हमारे पास जिंजर पाउडर है यानी अदरक का पाउडर हमने ऐड करेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने पीस भी लिया है 1 टीस्पून। और इसके अलावा 3 हमने टमाटर ले लिए हैं, 2 हरी मिर्चें और दही हम 4 से 5 टीस्पून हम इसमें मैरिनेट करने के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। जी, मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और अब इसमें जितने मसाला जात जो मैंने आपको बताए थे वो ऐड करेंगे। और इसमें दही ऐड करेंगे। जी, दही भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मैरिनेट करेंगे। जी, अच्छी तरह से हमने मैरिनेट कर लिया है और इसको 2 घंटे हम मैरिनेट होने देंगे। जी, एक हमने कढ़ाई ले ली है, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे खुश्क होने देंगे। जब ये खुश्क हो जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। जी, कढ़ाई जो है हमारी खुश्क हो चुकी है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जी, ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मैंने एक दालचीनी का पीस लिया है और एक लीफ का पीस लिया है और एक हमने जो है बड़ी इलायची का जो है वो ली है। तो इसको हम थोड़ा सा हल्का हल्का गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे। एक लिहाज से इसका तड़का सा लगेगा। जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी हम गोल्डन गोल्डन ब्राउन करेंगे अच्छी तरह से, यानी सौते करेंगे। जी, प्याज को हमने गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें और टमाटर भी ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से टमाटरों का भी पेस्ट बनाएंगे और अच्छी तरीके से टमाटरों को भी भूनेंगे। जी, टमाटरों को भी हमने सही से भून लिया है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देते हैं। जी, मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट इसको सही से भूनेंगे। जी, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको सही से चिकन को जो है भूनना है
और इसको हल्की आंच पर अब हम इसे भाप में पकाएंगे, क्योंकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल भी जाएगी और अच्छी तरह से वो चिकन अपना पानी भी छोड़ती है। तो इसको हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट हम पकने देंगे। आंच को हमने हल्का ही रखना है। जी 15 मिनट हो चुके हैं। आंच को मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो घी छोड़ दिया है चिकन ने, बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। इसमें अब मैं हरी मिर्च एक ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ढाबा चिकन कढ़ाई का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और मैं आपको डिश आउट भी करके दिखा देती हूँ। जी मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं ढाबा चिकन कढ़ाई का सालन हमारा तैयार हो चुका है। कितना ज़बरदस्त बना है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका ढाबा चिकन कढ़ाई का सालन जो है कैसा बना। और अगर अच्छा बना तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ और आपको इंशाल्लाह पसंद भी आती हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में BLI चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।